नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रेस शॉप जो होती है, जहाँ पर प्रेस मशीन्स लगी होती हैं, उसकी अगर हमें प्रोडक्शन रिपोर्ट डेली भरनी है, जिसके अंदर अगर हमें OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस भी निकालना हो, तो उसका मैं फॉर्मेट यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वह फॉर्मेट कैसा होना चाहिए या आप ये फॉर्मेट कैसे बना सकते हो, किस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना है। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, फॉर्मेट जो है OEE रिपोर्ट का एक प्रेस शॉप में जो होना चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें भरनी है, क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर है डेट, जिसके अंदर हमें डेट डालनी है कि भाई हम किस डेट की बात कर रहे हैं। मशीन नंबर है, टूल नेम है। टूल नेम जैसे ही हम लिखेंगे तो पार्ट नेम और पार्ट नंबर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटर, शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट की बात हो रही है, मशीन कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे बंद हुई, अवेलेबल टाइम कितना था। फिर यहाँ पर हमारे आ गए सारे प्लैंड डाउन टाइम की। जो प्लैंड डाउन टाइम है, मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में थी या शटडाउन में थी या लंच था या ट्रेनिंग कोई मीटिंग हुई या 5S या क्लीनिंग के लिए हमने उनको कुछ समय दिया। तो ये हमारा हो गया प्लान डाउन टाइम। इसके बाद है हमारा अनप्लैंड। अनप्लैंड मतलब जो बिना बताए हो जाए, हम हमारी बिना किसी जानकारी के या बिना किसी योजना के जो डाउन टाइम हो उसको अनप्लैंड डाउन टाइम बोलेंगे। तो वो क्या क्या है? नो ऑपरेटर, ऑपरेटर का ना आना, मशीन ब्रेक डाउन, टूल ब्रेक डाउन, रॉ मटेरियल का ना होना, क्वालिटी इशू आ गया कोई। टूल चेंज ओवर को कुछ लोग प्लैंड में भी ले लेते हैं, अनप्लैंड में भी ले लेते हैं। प्लैंड में मान लीजिए आपको चेंज ओवर में 30 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट प्लैंड में चले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में लगे आपको 45, तो अनप्लैंड में कितने डलेंगे? 15 मिनट। हमने यहाँ पे इसको अनप्लैंड में लिया है। टूल ट्रायल कोई हो रहा है आपका, पावर कट हो गई आपकी, कोई अदर लॉस हो गए, ठीक है। ये सारा आपका हो गया टोटल डाउन टाइम। इसके बाद यहाँ पर नेट अवेलेबल टाइम, यानी कि हमारे पास अगर हम सारे के सारे डाउन टाइम्स को घटा दें तो कितनी देर हमारे पास था मशीन को चलाने के लिए। उसके बाद आता है रन टाइम, एक्चुअल में मशीन कितनी देर चली। उसके बाद है एबिलिटी रेशियो कि कितने परसेंटेज अवेलेबल थी मशीन। फिर आगे अपना साइकिल टाइम क्या है, कैविटी क्या है, कितनी कैविटी का टूल है, प्रोडक्शन कितनी हुई, रिवर्क क्वांटिटी कितनी थी, जे उसके बाद में रिजेक्शन क्वांटिटी, रिजेक्शन परसेंटेज, रिजेक्शन PPM, क्वालिटी रेशियो, ऑपरेटर एफिशिएंसी, ऑपरेटर ने कितना काम किया, मशीन एफिशिएंसी, मशीन को हमने कितना यूटिलाइज किया, OE परसेंटेज, पार्ट का रेट अपने आप उठ करके आ रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू, रिजेक्शन वैल्यू, पंचिंग आउट। फिर ये क्या आ गए हमारे सारे यहाँ पर डिफेक्ट्स आ गए, पंचिंग आउट, बैंड, चिप ऑफ, रस्ट लगना, स्टिकर आ गया कोई शीट के ऊपर, क्रैक है, बर है, पंचिंग मिस है, बेंडिंग मिस है, डेंट है, स्क्रैच लाइन है, साइड कट है, अदर है या डायमेंशन NG या सेटिंग रिजेक्शंस हैं। तो ये शीट काम कैसे करती है? बेसिकली शीट को काम करने के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स क्या है? इनपुट्स इस वाली शीट के अंदर है, ऐड पार्ट्स, ऑपरेटर, एटसेट्रा डिटेल्स एयर। तो हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है? हमने येलो वाले कॉलम में कुछ नहीं ऐड करना, उसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं। हमने ऐड करना है, पार्ट नेम डालना है, पार्ट नंबर डालना है। उसके बाद हमने डालना है ऑपरेशन नंबर। जैसे ये मेरा एक पार्ट है, इसमें एक ही ऑपरेशन है, ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी एक ही ऑपरेशन है, लेकिन ये तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर एक ब्लैंकिंग है और एक बेंडिंग टूल है। ठीक है, तो दो ऑपरेशन हो गए, ब्लैंकिंग और बेंडिंग। पार्ट तो सेम रहेगा लेकिन टूल दो हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया इसको, टर्मिनल WL, पार्ट नंबर, ब्लैंकिंग, बेंडिंग। तो ये हमारे यहाँ पर टूल्स हमें पता चल गए कि कितने हमारे पास टूल हैं। फिर यहाँ पे हम डाल सकते हैं किस किस मशीन पे चलता है, कितने टनेज की मशीन पे ये टूल चलता है, साइकिल टाइम क्या है इस
टूल का सेकंड्स के अंदर, कैविटी कितने कैविटी का टूल है, टूल लाइफ क्या है इसकी, टूल लाइफ डाल देंगे, पार्ट रेट क्या है वो डाल देंगे। टूल लाइफ हमें काम आ सकती है अगर हम इसको ऑटोमेटिक हिस्ट्री कार्ड बनाएं टूल का, तो उसमें हमें टूल लाइफ यहाँ से काम आएगी। इसके बाद हमने यहाँ सारी डाल दी, प्रेस मशीन्स कितनी है अपने पास और ऑपरेटर कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओई वाली जो शीट है इससे लिंक है। आप यहाँ देख रहे हो, जैसे अगर हम बात करें कि इसके अंदर ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं मशीन नंबर में, ठीक है, टूल नंबर में ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, ऐसे ही ऑपरेटर में अपने आप नाम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से उठा रहा है सिस्टम, ये जितने येलो वाले कॉलम हैं, टूल नेम, ठीक है, और अपना मशीन कितनी है, मशीन नंबर्स, ऑपरेटर्स, ये यहाँ से उठा रहा है। एक आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे अभी अपने पास 8 नंबर मशीन तक है, सपोज हम यहाँ पर मशीन और ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पर 9 नंबर और 10 नंबर मशीन ऐड कर देंगे, तो ड्रॉप डाउन के अंदर अपने आप 9 नंबर और 10 नंबर मशीनें भी आ जाएंगी। इसी तरीके से टूल है, इसी तरीके से ऑपरेटर जो है ऑटोमेटिक ऐड पार्ट्स वाली शीट से लिंक है। अब इसको भरना कैसे है वो जानते हैं। तो हमने इसको कैसे भरना है, सबसे पहले हमने डेट डालनी है। डेट डालने के लिए अगर आप गूगल शीट्स में इसको भर रहे हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, कैलेंडर खुल जाएगा, डेट आ जाएगी, डेट भर दी। उसके बाद मशीन नंबर ड्रॉप डाउन से आ गए, मशीन नंबर सेलेक्ट कर लिए, पार्ट नंबर यहाँ आ गए। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया ये वाला टूल, ठीक है। जैसे ही टूल सिलेक्ट किया, यहाँ फॉर्मूले लगे हैं, अपने आप पार्ट नंबर पार्ट नेम इसने पिक कर लिया। दिख रहा है ना आपको, डू नोट राइट इन येलो कलर कॉलम, यानी कि इन येलो वाले कॉलम में कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले लगे हैं, अपने आप उठा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हमने ऑपरेटर डाला अजय, शिफ्ट डाली ए, ठीक है, और यहाँ पे हमने टाइम डाल दिया कितना, 8:30 से लेकर के 20, ठीक है। इसी तरीके से हमने टाइम डालना है, इसको 24 घंटे के हिसाब से टाइम डालना है। तो इसने उठा दिया, हमें 11:30 घंटे हमारे पास अवेलेबल थे, तो हमने यहाँ डाल दिया भैया 30 मिनट इसमें चले गए, 15 मिनट ट्रेनिंग में चले गए, 15 मिनट सफाई में चले गए, तो इसने ले लिया टोटल जो प्लान डाउन टाइम था वो मेरा 60 मिनट था, ठीक। अब यहाँ पर जो मशीन थी मेरी 30 मिनट के लिए बंद हो गई थी, ठीक है, और टूल भी मेरा 30 मिनट के लिए ब्रेकडाउन में आ गया था, तो टोटल डाउन टाइम इसने अनप्लैंड वाला भी ले लिया 60 मिनट। तो हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना बचा, 630 मिनट। वो कैसे बचा कि टोटल टाइम हमारे पास जो है उसको हमने लेस कर दिया डाउन टाइम से, तो हमारे पास आ गए 630 मिनट, ठीक है। अब रन टाइम क्या होगा, रन टाइम होगा हमारा जो हमारा अनप्लैंड है वो माइनस हो जाएगा, 630 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 570 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी रेशियो हमारा 90 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, 60 मिनट हमारी मशीन बंद खड़ी रही, इसलिए हमारा जो एबिलिटी रेशियो है वो 90% है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर टूल सेलेक्ट किया, जैसे आप देखो मैं कोई और एक और टूल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो ये अपने आप वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, हमने मास्टर में एक बार डेटा फीड कर दिया, साइकिल टाइम कैविटी का ये अपने आप उठा लेगा। अब जो ये वाले वाइट वाले कॉलम है, यहाँ हमने एंट्रीज डालनी है 3520, ठीक है। अभी हम रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आप लोग ज़्यादा इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो, ये तो आप एक्चुअल प्रोडक्शन जितनी होगी वही डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रही है रिजेक्शन 0, तो ये भी क्या है, लिंक है। लिंक कहाँ से है रिजेक्शन हमारी, यहाँ से। अगर हम डिफेक्ट वाइज इसको अपडेट करेंगे कि हमने डाला पंचिंग आउट के 2 पीस, रस्ट के 5 पीस, ये 7 पीस, और सेटिंग में मेरे 50 पीस खराब हो गए, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ डाला तो ये क्या आ गया, हमारा 64 पीस मेरी रिजेक्शन आई। तो कितनी रिजेक्शन हुई, 1.8%। पीपीएम कितना हुआ, 18,286। क्वालिटी रेशियो कितना हुआ, 98.2%, ठीक है। ये मेरी ऑपरेटर एफिशिएंसी आ गई, ये मेरी मशीन एफिशिएंसी आ गई, ये मेरी ओईई आ गई, इन सब में फॉर्मूले लगे हुए हैं। पार्ट रेट इसने सिस्टम से उठाया, 10 रुपये पार्ट है, तो हमने जो काम किया आज 35,000 रुपये का काम किया इस मशीन के ऊपर। रिजेक्शन वैल्यू कितनी हुई, 640 रुपये का मुझे नुकसान हो गया इस प्रोडक्ट को बनाने में, आज मैंने 640 रुपये का नुकसान किया। तो इसी तरीके से आप इसमें डेटा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ये हमारी एक
मास्टर शीट तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है कि अगर हमें कोई देखना हो किसी स्पेसिफिक डेट का ही डेटा, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम इसमें फ़िल्टर लगा लें, शीट के अंदर फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ से क्लिक किया, फ़िल्टर लग गया और यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट कर ली, जिस डेट का भी हमने डेटा देखना है उस डेट का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, मैंने यहाँ पे एक डे वाइज रिपोर्ट बनाई है। ठीक, डे वाइज रिपोर्ट में आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जा करके जो लिखा है ना सिलेक्ट डेट, यहाँ पर जा करके डेट चेंज करनी है। जैसे आज 11 जून है, जैसे ही मैंने यहाँ 11 जून किया तो 11 जून की यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज आ गई। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे किया 10 मई, कितना, 10 मई, तो यहाँ पर सारी की सारी डेट्स आ गई उसकी कि भाई 10 मई को क्या क्या प्रोडक्ट चले थे, कितना कितना काम हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये वाली जो अपनी शीट है डे वाइज रिपोर्ट वाली, ये किस में काम करेगी? ये काम करेगी सिर्फ गूगल शीट के अंदर काम करेगी, और साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई लेटेस्ट वर्जन का MS ऑफिस है उसके अंदर काम करेगी। अब बात आती है ये शीट हमें मिलेगी कहाँ से? इसके दो तरीके हैं। या तो आपको मैंने सारा फॉर्मेट समझा दिया, यहाँ से देख करके आप पूरा का पूरा फॉर्मेट, अगर आपको अब रेडीमेड चाहिए कि भैया मेरे को कुछ मेहनत ना करनी पड़े, ये फॉर्मेट एकदम तैयार मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा AYT इंडिया अकेडमी ऐप डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, या फिर आप लॉगिन कर सकते हो www.learn.aytindia.com। यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक कोर्स दिखेगा। कोर्स का नाम है OEE DPR डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर्मेट विद ऑटोमेटेड OEE शीट 4 नोज फॉर्मेट इंक्लूडेड। तो ये इस तरीके का आपको यहाँ पे कोर्स दिखेगा जिसमें आपको ये शीट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको CNC मोल्डिंग की शीटें भी यहाँ पर मिलेंगी। OEE शीट आप सीधा ये कोर्स यहाँ से परचेज कर सकते हो, उसको आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेट को जब आप डाउनलोड करोगे तो फॉर्मेट डाउनलोड होगा किसमें, .zip फाइल में। सिक्योरिटी की वजह से कि कोई वायरस वगैरह ना चले जाए तो हमें ये फॉर्मेट क्या है .zip फाइल में ही अपलोड करने होते हैं। जिप फाइल के अंदर फॉर्मेट होगा, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये आपके डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको .rar या जिप फाइल एक्सट्रैक्टर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, इस कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अपनी ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से भी जा करके आप इसको बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। धन्यवाद।